पूरे पैनल से एक सवाल है, क्योंकि जब हम अभी बात कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग रही। हम बार बार ये कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा को वोट, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए हैं कि वो खान को रिहा करवा सकें या सियासी एजेंडे के ऊपर उनको इक़्तिदार में लेके आए हैं, तो उसके ऊपर जमहूरियत के उसूलों को देखते हुए उनसे कोई गिला नहीं बनता। फिर दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये भी है कि अमन अमान और सिक्योरिटी की फराहमी हो आवाम को। वैसे तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर देखें तो फिर आप लोगों के ख्याल में इन दोनों चीज़ों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है और तरजीह क्या होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा वाजे करें ना। चीमा साहब से पहले पूछ लेते हैं। चीमा साहब। लीना, मैं तो अवाम की बात कर रहा हूँ कि हम जब हर बात अवाम पर छोड़ देते हैं तो फिर ये है कि हमें उनका एहतराम करना चाहिए। उनकी ये ख्वाहिश है, अगर उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं और अपने हुक्मरानों से खुश हैं, तो हमें इस पे मुतमिन रहना चाहिए, क्योंकि हम जो है एक ट्रू डेमोक्रेट हैं। नहीं सर, माजरत के साथ, लेकिन माजरत के साथ सर, एक तो एक वॉचडॉग होने की हैसियत से क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आवाम को बताएं कि एक्चुअली क्या हो रहा है? इस वक्त सबसे बड़ी तरजीह अमन अमान की बहाली होना चाहिए आइडियली। अलीना, मेरा असल में एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि सिर्फ ये बात जी कि फलां को अवाम पसंद करते हैं, और अवाम जिसको पसंद करते हैं हम पूरी उसके बारे में बात भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो अनपॉपुलर फैक्ट्स होते हैं। हम उस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि अवाम फलां को पसंद करते हैं। हम जो है अवाम की आवाज बनना चाहते हैं। हमें अवाम की बजाय सच की आवाज बनना चाहिए, हकायक की आवाज बनना चाहिए। जो हमारे ख्याल में जो दुरुस्त बात है, जो परफॉर्मेंस दे सके उस पर बात करनी चाहिए, जो नहीं दे सका उस पर करनी चाहिए। लेकिन एक बात जो मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरह वो बेनजीर बात कर रही थी ना कि ये फेडरल की जिम्मेदारी है। देखें, फेडरल जो है, फेडरल के साथ ये केपी की उतनी ही जिम्मेदारी है। इन्हें अपनी 2001 से ये दहशतगर्दी का निशाना बने हुए हैं। इन्हें तो चाहिए था कि इनकी पुलिस फोर्स, इनका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट होता, और इस टाइम वो सबसे बदतरीन डिपार्टमेंट है। उधर इन्होंने अपने लोगों को वसाइल नहीं दिए। फौज ने अगर सुबात में ऑपरेशन किया तो आइडियली तो ये चाहिए था कि पुलिस जो है उधर आके टेक ओवर कर दी। इतने साल गुजर गए हैं, 2008 में ऑपरेशन हुआ था, अभी तक जो है पुलिस इस काबिल नहीं है कि वो स्वात को कंट्रोल कर सके। तो इनको हमें रियलाइज कराने की जरूरत है कि आप अपने गिरेबान में झांकें। हर टाइम रोते रहना जो है ये जमहूरियत नहीं है। अपनी जिम्मेदारी लें। आप जो लोगों से उनके नुमाइंदे बनते हैं, तो आप उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में अपना रोल प्ले करें। ठीक है, ये बातें जो है ये असल में चूंकि इतनी देर से एक ही पॉपुलर नैरेटिव चलता आया और अच्छा। उसकी आड़ में छुपते आए हैं। अभी भी जो है यानी कि वो इमरान खान के अलावा उनको इशू ही नहीं लगता दहशतगर्दी का। उन्होंने यानी कि और जो है यानी कि इमरान खान से बड़ा इशू नहीं है। माजरत के साथ चीमा साहब, फिर हम भी तो इस तरह के डिस्क्लेमर देते हैं ना, जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि क्योंकि वो जमहूरियत में वोट लेकर आए हैं और लोगों ने इस एजेंडे के ऊपर उनको वोट दिया, तो हम क्या कहें उनको? कुछ नहीं है, जमहूरियत का हुस्न है। मैं ऐड कर दूं? चीमा साहब वो कमेंट ले लेते, फिर आपकी तरफ भी आती हूँ मैं। अलीना, मेरा असल में मतलब वही है जो आप कह रही हैं बात। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें घुमा के कर ना जमहूरियत को अच्छा। मेरा ये पॉइंट है कि जमहूरियत को हमें सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा हुआ है उस तरह से बयान नहीं करना चाहिए। इन चीजों को इनसे मशरूत करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बंदा झूठ की बुनियाद पे पूरी अवाम में एक झूठ फैला के आगे जीत जाता है तो हम कहते हैं ये जमहूरियत है, ये अवाम उस पर यकीन करती है। बेनजीर कुछ कहना चाहिए? अलीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि गवर्नेंस के हवाले से तो एक अलग बहस हो सकती है। यहाँ पे हम बड़ी स्पेसिफिकली दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, और पीटीआई की तरफ से जो, जैसे मैंने कहा, ये अमन जिरगा की जो बात हो रही है, कोई ना कोई अटेम्प्ट तो किया जा रहा है इस मामले पे बात करने के लिए। तो ये कहना, और ये जो कंसेंसस बिल्डिंग है, ये तो वफाक की तरफ से होनी चाहिए थी। ये तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वफाक को, वफाकी हुकूमत को बुलाना चाहिए था, सारी सियासी जमातों को उसमें शामिल करना चाहिए था। लेकिन वो ये सब कुछ मीडिएट भी तो वफाक ने किया है ना। अभी जो अमन जिरगा तक बात आई है, अमीर मकाम साहब विफाक की नुमाइंदगी कर रहे थे। मेरी राय, मुझे जहां तक मुझे पता है, ये पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है केपी में, जिसमें जाहिर सी बात है ऑपोजिशन की भी सियासी जमातें हैं, उन सबको बुलाया जा रहा है, वो भी इसमें शामिल होंगी। एक और आखिरी बात अलीना, ये जो काउंटर टेररिज्म की बात की जा रही है, ठीक है, आप खैबर पख्तूनख्वा इस
से ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये आपको पैसे दिए, आपने इस पे ये क्यों नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछना भी चाहिए वो ये भी कि वफाक को ये खैबर पख्तूनख्वा से पूछना चाहिए कि हम और क्या कर सकते हैं आपके काउंटर टेररिज्म को बेहतर करने के लिए। जिस नेक्सस की बात की जा रही है, आपको क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, आपको किस चीज की जरूरत है जिससे बेहतर जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला हो सकता है। ये नेक्सस जो है दहशतगर्दों का और जो लोकल क्रिमिनल्स हैं उनका तोड़ा जा सकता है। तो ये भी सवाल वफाक से ही पूछना चाहिए। सैयद मोहम्मद अली साहब इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बस मैं दो शॉर्ट कमेंट्स। पहली बात ये कि देखें, मैं मेरी नाक़िस राय में जो काउंटर टेररिज्म का सब्जेक्ट है वो गवर्नेंस का सबसेट है, वो गवर्नेंस से बियॉन्ड नहीं है। क्योंकि जिस तरह अभी चीमा साहब ने भी बात की, एजाज साहब ने भी बात की, देखें अगर उनकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, वो लास्ट रिस्पॉन्डर फौज है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो पुलिस है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है जो उनके गली मोहल्ले हर जगह मौजूद है। और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है, सबसे ज्यादा सफर किया है, अगर हम इस वक्त ओवरऑल डेटा मेरे पास नहीं है, 1 लाख के करीब शहादतें हुई हैं। आई एम श्योर 50,000 से ज्यादा केपीके में हुई होंगी। और उनका जो बयानिया है उस पार्टी का, जो वहां के इलेक्टेड लोग हैं, वो टोटली पावर स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है। वो लोगों की जान माल इज्जत की हिफाजत के हवाले से उनकी ये प्रायोरिटी और कंसिडरेशन ही नहीं है। और जिस बुनियाद पे चीफ मिनिस्टर लगाया जाता है वो सिर्फ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट पर और मरकज पे कौन ज्यादा दबाव डाल सकता है। भाई पावर स्ट्रगल आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पर जमहूरियत का मकसद अवाम की का तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली है। तो और मतलब फौज का भी मौक़िफ़ ये है कि जो हमें जंगें लड़नी पड़ती हैं उसकी एक बड़ी वजह बैड गवर्नेंस होती है। अगर लोगों की ज़रूरियात, ख्वाहिशात, तहफ़्फ़ुज़ का एहतराम किया जाए तो वो उनके लिए शायद उनको भी इतनी कुर्बानियां ना देनी पड़े। तो मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस इस वक्त प्रायोरिटी बदकिस्मती सी इस पीटीआई पार्टी की नजर नहीं आती, और जिसकी वजह से उनके जो वोटर और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लॉन्ग टर्म में उसका भी नुकसान हो रहा है। ओके।